हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए पैरामेडिकल की एक और नई वैकेंसी में लेकर के आया हूं, जिसका अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आप भी लैब टेक्नीशियन हो या फिर ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या फिर एक्सरे टेक्नीशियन या फिर ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, आप इनमें में से कोई भी कोर्स किया है पैरामेडिकल में, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ स्पेशली पैरामेडिकल कैंडिडेट के लिए। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और ये वैकेंसी जो है पूरे ऑल इंडिया की है और इसका एक ही एग्ज़ाम होगा। पूरे ऑल इंडिया में जितने भी एम्स हैं वो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट हैं उनकी, और उसके लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा और वो एग्ज़ाम है कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। और ये जो पोस्ट है वो एम्स की ओर से निकाली गई है और ये पूरे ऑल इंडिया के लिए है। तो यहाँ पर पैरामेडिकल में कौन कौन सी वैकेंसी हैं उसके बारे में मैं डिटेल में शेयर करूँगा। क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आपका फॉर्म कब से स्टार्ट है भरना। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7/1/2025 जो कि स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट जब क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम भी आप सभी का काफ़ी पास है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर टाइम पहले से डिसाइड कर दिया गया है। 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। साथ में डेट ऑफ स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होगा। और एडमिट कार्ड की यहाँ पर अभी डेट नहीं दी गई है, जो कि पहले से आपको पता चल जाएगा, उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा जब भी एडमिट कार्ड आएगा। तो मेनली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पैरामेडिकल वैकेंसी की कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया की है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आई हुई है ये वैकेंसी। जैसे भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, बिलासपुर हो गया, मतलब कि चाहे जो भी स्टेट हो, लगभग स्टेट में यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर रायबरेली हो गया, पटना हो गया, नागपुर हो गया, राजकोट हो गया, रायपुर हो गया, ऋषिकेश हो गया। ठीक है, जितने भी इंडिया में हैं, और न्यू दिल्ली की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि एम्स बिलासपुर में ये वैकेंसी आई हुई है, एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो अलग अलग यहाँ पर स्टेट की आई हुई हैं और इसके लिए आपको एक ही फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10+2 यहाँ पर मांगा गया है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोला गया है। उसके बाद आपके पास अगर 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा है, साथ में 100 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने ऐसी जगह एक्सपीरियंस लिया हो जो 100 बेड का हॉस्पिटल हो, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके पास 2 साल का लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास बीएससी में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का डिग्री होनी चाहिए। अगर है आपके पास तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और उसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और ये क्वालिफ़िकेशन लगभग हर जगह का है। आप जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो हर जगह यही लगभग मांगा गया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, डिजायरेबल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। मतलब कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तब भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। और अगर डिप्लोमा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इसके लिए। तो अगर आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं यहाँ पर। तो ये जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की टोटल पोस्ट है। अभी आप लोगों को हमने दिखाया जूनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, अब यहाँ पर हम दिखाते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट। यहाँ पर एम्स भोपाल। और अच्छी बात यह है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा गया है। लिखा हुआ 10+ विद साइंस, मतलब आपने साइंस के साथ किया, चाहे आप मैथ से हों चाहे बायो से हों। और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा है तब भी भर सकते हैं, और अगर बीएससी तब भी भर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। ठीक है, आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर
एज भी दिया गया है कि कितनी एज होनी चाहिए, तो 21 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर डिप्लोमा है तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्स भोपाल में हो गया, उसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की एम्स नागपुर, एम्स रायपुर में भी ये वैकेंसी आई हुई है, और किसी भी प्रकार के यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है। आपके पास डिप्लोमा है तभी भर सकते हैं, और बैचलर है, ठीक है, BMLT है मतलब कि, या फिर DMLT, तभी आप भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बात हो गई है लैब टेक्नीशियन की। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप लोग आसानी से भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। हमने बात कर ली लैब टेक्नीशियन की, अब हम देखने वाले हैं OT असिस्टेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर OT असिस्टेंट की ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप एम्स मतलब की बात करें तो असम की बात कर लें तो असम में भी आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं, न्यू दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मतलब अलग अलग राज्य में आई हुई है, बिहार में भी आई हुई है। और OT असिस्टेंट की जो सैलरी रहने वाली है वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहने वाली है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। यहाँ पर भी आपसे बोला गया है कि 10+2 है, मतलब आप 12th पास हैं साइंस से, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, 2 साल का, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और ये भी नहीं बोला गया है कि कितने बेड हॉस्पिटल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। मतलब आपके पास OT में एक्सपीरियंस है तो आप लोग आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। सो यहाँ पर OT असिस्टेंट की बात हो गई। अभी हम आपको OT टेक्नीशियन का भी यहाँ पर पोस्ट दिखाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में भी ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। सफदरगंज हॉस्पिटल में भी ये वैकेंसी आई हुई है OT असिस्टेंट की। अब बात करते हैं ECG टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश आप लोग देख सकते हैं। और सैलरी कितनी रहने वाली है, वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या मांगा गया है देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 10+2 मांगा गया है, और 2 ईयर डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन का मांगा गया फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एक्ट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब आपके पास अगर ECG टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, ठीक है, और एक्सपीरियंस हो या ना हो, आप फ्रेशर हैं तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। तो जिनके पास भी ECG टेक्नीशियन का डिप्लोमा है वो लोग आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष के बीच में यहाँ पर एज भी बोला गया है। तो ECG टेक्नीशियन की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट में आई हुई हैं। और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा, उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभी हमने बात की OT असिस्टेंट की, अब हम बात करेंगे यहाँ पर OT टेक्नीशियन की और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, ऑपरेशन सुपरवाइजर, टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन लेबोरेटरी OT, और टेक्नोलॉजिस्ट OT एंड एनेस्थीसियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, और क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है वो भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, या फिर ICU टेक्नीशियन, ठीक है। एम्स गुवाहाटी में ये पोस्ट है। और क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है तो देखो, यहाँ पर BSc इन OT, ठीक है। अगर आपके पास BSc इन एनेस्थीसिया है तभी आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया। अगर आपके पास BSc OT है, ठीक है, BSc OT है और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप लोग ये फॉर्म भर पाओगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है OT में, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है OT में तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। मतलब आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा में तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एम्स पटना में भी यही सेम चीज़ बोली गई है, जैसे BSc इन OT टेक्निक्स, अगर 5 साल का मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है और BSc OT कर रखा है तो फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। साथ में अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए भी यही सेम है, अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्नीशियन OT, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं BSc इन OT टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब इसके टेक्नीशियन OT के लिए बात करें तो एम्स नागपुर में अगर BSc OT है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास आप 12th पास हैं, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 साल का एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, ठीक है। BSc इन OT टेक्नोलॉजी और 12th पास क्लास विद साइंस एज सब्जेक्ट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ग्रेड ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एट एम्स। तो यहाँ पर ये बात की गई है।
अब यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें, टेक्नोलॉजिस्ट ओटी की, तो यहाँ पर बीएससी एनेस्थीसिया या फिर ओटी की बात की गई है। अगर आपके पास है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, मतलब आप चाहे बीएससी एनेस्थीसिया किया हो या फिर बीएससी ओटी किए हैं, तभी आप लोग ये फॉर्म आप लोग आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जूनियर रेडियोग्राफर की कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो जूनियर रेडियोग्राफी के लिए आप लोग देख सकते हैं 21,700 से लेके 69,100 तक की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है लेवल 3 की। साथ में 12th क्लास पास विद साइंस रिकॉग्नाइज बोर्ड, अगर आप 12th पास हैं, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है 2 ईयर का रेडियोग्राफी में, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, आप लोग आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यहाँ पर। तो रेडियोग्राफी के, जूनियर रेडियोग्राफी के आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट आई हुई हैं। छत्तीसगढ़ में आई हुई है, अलग अलग स्टेट में, दिल्ली एनसीआर में आई हुई है, तो अलग अलग स्टेट में आई हुई है। लगभग हर स्टेट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे गुजरात में हो गया, तो अलग अलग स्टेट में आप लोगों को देखने को पोस्ट मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर आपको हम, अभी जूनियर रेडियोग्राफर था, अब यहाँ पर रेडियोग्राफर, ठीक है। यहाँ पर भी बोला गया है कि आप 12th पास हैं और आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है तो आप लोग भर सकते हैं, बट यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखो, रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया और एमआरआई हो गया, ये तीनों लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रेडियोग्राफी में। तो जितने भी लोग सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे कर रहे हैं वो लोग आराम से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन या फिर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ठीक है। अगर आपके पास रेडियोथेरेपी का डिप्लोमा है तो उसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10+2 साइंस मांगा गया है और 2 ईयर डिप्लोमा होल्डर इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन आफ्टर 10+2, मतलब कक्षा 12 पास करने के बाद आपके पास डिप्लोमा है रेडियोथेरेपी में और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपके पास भी 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए। अब यहाँ पर एक और पोस्ट आपको देखने को मिलेगी डीएमआरआईटी की। अगर आपके पास एमआरआई का भी डिप्लोमा है, यहाँ पर लिखा है 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा डीएमआरआईटी इन रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर मेडिसिन लेबोरेटरी, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में। और ये भी अलग अलग पोस्ट आई हुई, एम्स बिलासपुर, एम्स, यहाँ पर मतलब अलग अलग एम्स में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आपके पास ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा है तो उसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर सैलरी आप लोग देख सकते हैं लेवल 5 तक रहने वाली है। 10+2 आपके पास है, साथ में ऑप्टोमेट्री या फिर ऑर्थोप्टिक्स में, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है, डिप्लोमा है अगर ऑप्टोमेट्री में, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। किसी भी प्रकार का यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है, तो आप लोग आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए होगा। सो हमने अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर दिखा दिया है, तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपका कौन सा डिप्लोमा है। तो अलग अलग पैरामेडिकल के लिए यहाँ पर पोस्ट आई हुई है और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और आप काफ़ी अच्छी जगह सिलेक्शन भी पाएंगे अगर आपका अच्छे से हो जाता है। एम्स में जाने का हर किसी का सपना होता है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी मिल सके। और ये पूरा का पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।